कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की जान चली गई। इस घटना को लेकर रिपब्लिक भारत की टीम मृतक शुभम के परिजनों से बातचीत की है। क्या कुछ परिवार इस समय कह रहा है, सुनिए। बात करने के लिए शुभम के चाचा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या बात हुई अब तक, चूँकि फैमिली को आज आ जाना था और जो पार्थिव शरीर है वो शाम तक आने की बात चल रही है। अभी भैया से बात हुई है श्रीनगर में, चूँकि सुबह वहाँ पे पहले गृह मंत्री जी अमित शाह जी को जाना था, वो गए थे, और फिर रक्षा मंत्री जी, और तो फिर उसके बाद वहाँ से पुष्पांजलि वगैरह हुई, जो भी पार्थिव शरीर है। तो अभी बात हुई है तो 4 बजे वहाँ से विमान जो है वो श्रीनगर से वो चल लेगा, और फिर उसके बाद अभी ये नहीं कंफर्म हमें है कि कानपुर उतरेगा या लखनऊ, संभवतः भी थोड़ी देर बाद वही पता चल जाएगा। तो 4 बजे से मुझे लग रहा है कि फिर 8 जितना भी सफ़र होता हो हवाई यात्रा का, तो 8 बजे तक का होगा, और फिर अंतिम संस्कार कल सुबह का हम लोगों ने 7 बजे का डिसाइड किया हुआ है। 7 बजे यहाँ से, और फिर हमारा जो पुराना स्थान है गांव का, वहाँ से, और फिर ये सलेमपुर होते हुए ढोड़ी घाट। पूरा परिवार एक साथ ही आ रहा है या परिवार आ चुका है और बाकी के लोग आ रहे हैं? बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनका चूँकि शेड्यूल था जाने का 23 को, तो वो उसी शेड्यूल में उसी फ्लाइट से नई दिल्ली अभी आ जाएंगे 7:30 बजे। उनका लगभग 3:15 साढ़े 3 का फ़्लाइट है वहाँ से, तो वो नई दिल्ली आ जाएंगे। और नई दिल्ली से बाई रोड हमने अपनी खुद की गाड़ियाँ भेजी हुई हैं, तो उससे बाई रोड हमने बुलवा लिया है उनको, जिससे कोई असुविधा ना हो उनको। तो अगर 8 बजे आते हैं तो मुझे लग रहा है 12-1 बजे तक वो लोग भी यहाँ, बाकी लोग आ जाएंगे। और जो पार्थिव शरीर के साथ भतीजे के शुभम के पिताजी हैं, भाई साहब हमारे, और 2 लोग और आएंगे। इतना अनुमति मिली थी 3 लोगों की। फिर सुबह से ही देखा जा रहा है लगातार, चाहे सांसद हो, विधायक हो, सबका ही यहाँ पर आगमन लगा है। आप लोगों की किस तरह की मांग है? क्या किसी ने आप लोगों ने कुछ मांग रखी क्या? मांग देखिए, स्थानीय स्तर पे तो हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, चाहे स्थानीय पुलिस प्रशासन से हो या राजनीति में जो भी हैं, जैसे आदरणीय महाना जी आए, उसके बाद माननीय सांसद जी भोले जी, माननीय सांसद जी अवस्थी जी, मैथानी जी विधायक जी, और जिला अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, ऐसे करके बहुत सारे लोग, शायद एक मुझे ना भी स्मरण में हो, तो सारे लोग आए वहाँ पे। और सुबह डीएम साहब भी आए थे, कमिश्नर साहब भी आए थे। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे बोला कि अगर किसी भी तरीके की कोई आपको समस्या होती है, अपना निजी मोबाइल नंबर देकर गए हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप संपर्क करिए। हमारे SHO साहब हैं, इनका भी सहयोग कल से है हमारे साथ में, और अभी भी आप हैं हमारे साथ में, और किसी भी सहयोग के लिए आप सदैव, उन्होंने कहा, हम तत्पर हैं। इस परिवार की कोई मांग थी? मांग हमारी आप लोगों के माध्यम से थी कि जो आतंकवादी घटना हुई है, महाना जी से भी यही थी मांग कि जो आतंकवादी घटना हुई है, सभी से रहा कि नहीं, उन आतंकवादियों को कड़ा से कड़ा सबक सिखाया जाए इसमें, जिससे कि आगे कोई ऐसी घटना ना हो। सरकार से मांग। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना। CCS की बैठक है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं। इससे पहले पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की थी, अस्पताल भी वो गए थे जहां हालचाल उन्होंने जाना था। साथ ही जो परिजन हैं मृतकों के, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी, बातचीत करते दिखे। श्रीनगर से दिल्ली के लिए अमित शाह गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं। CCS की बैठक क्योंकि होने वाली है, मीटिंग में वो शामिल रहेंगे। क्या क्या वहां पर उन्होंने देखा है, पूरा फीडबैक अपडेट इस मीटिंग में वो बताने वाले हैं। साथ ही उस पर बातचीत ओवरऑल होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के लिए सृष्टि रवाना हो चुके हैं और CCS की मीटिंग में शामिल होंगे। बिल्कुल, और कल देर शाम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचते हैं, बड़ी बैठक वहां पर होती है, और उसके बाद अब CCS की बैठक के लिए गृह मंत्री के लिए रवाना। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, पहलगाम हमले पर रॉबर्ट वाड्रा का बेहद शर्मनाक बयान आया है। उनका कहना है हिंदू मुस्लिम दरार की वजह से हमला हुआ। इतने क्रूर आतंकी हमले पर भी इस तरीके की टिप्पणी, आखिरकार रॉबर्ट वाड्रा क्या साबित करना चाहते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। This is my thought. This is not a thought that the Congress or my family's thought.
You know, in our country, we see that this government will try and show that, you know, talk about Hindutva, and, you know, the minorities feel uncomfortable, and, you know, they feel troubled when you have a survey on, you know, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. And if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims. निर्दोषों का रक्त अभी सूखा भी नहीं था कि कांग्रेस के दामाद का हाथ जिहादियों के समर्थन में खड़ा हो गया। जिस तरह से इसे उन्होंने मुसलमानों के असुरक्षित होने से जोड़ने का दुष्कर्म किया है, श्रीमान रॉबर्ट वड्रा ने हरसंभव प्रयास किया है कि आतंकवादियों की इस आतताई कार्रवाई को वो न्यायोचित ठहरा सकें। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और दंडनीय है जिस तरह की हरकत रॉबर्ट वड्रा ने की है। वहीं पहलगाम के टूरिस्ट स्पॉट को जिस तरह से निशाना बनाया गया वो बताता है कि इस हमले को पूरी तरह से हमास मॉड्यूल में अंजाम दिया गया, जिसके बाद जांच एजेंसियां इस हमले के इंटरनेशनल तार भी अब खंगाल रही हैं। खुला मैदान, कोई दिखता जहांगीर तो क्या बड़ा टूरिस्ट प्लेस, छुट्टियां मनाते लोग, कोई दिखता जहांगीर तो क्या बिहारियां पे खजूर दे यार। लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग। पहलगाम में हुआ ये हमला अब 7 अक्टूबर 2023 के हमास के उस हमले की ओर इशारा कर रहा है जिसमें 260 नागरिकों समेत 1200 लोगों की मौत हो गई थी। पहलगाम हमले का अब हमास कनेक्शन भी जान लीजिए। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया तो पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ। हमास ने म्यूजिकल फेस्टिवल को निशाना बनाया, पहलगाम में आतंकियों ने टूरिस्ट प्लेस को निशाना बनाया। हमास ने यहूदी नागरिकों को टारगेट पर लिया तो आतंकियों ने पहलगाम में हिंदू नागरिकों को निशाना बनाया। हमास ने अपने हमले में रॉकेट और ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया तो पहलगाम के हमले में भी आतंकियों ने AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया। चलना यार। हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले और पहलगाम वाले हमले में काफी कुछ समानता दिखती है, क्योंकि हमास ने भी 7 अक्टूबर को पहले रॉकेट दागे, इसके बाद चुन चुन कर यहूदी नागरिकों को निशाना बनाया। पहलगाम हमले के हमास पैटर्न के पीछे की वजह POK में हुई एक रैली से भी कंफर्म होती है। 75 दिन पहले POK में हुई थी आतंकी रैली। रैली में हमास, जैश और लश्कर के आतंकी शामिल हुए थे। आतंकवादी सरगना सार्वजनिक रूप से दिखे थे। पहलगाम में सैलानियों पर तब हमला किया गया जब कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा था, कोई सैर कर रहा था, बच्चे ट्रम्पोलिन पर कूद रहे थे तो कोई वायर के जरिए हवा के मजे ले रहा था। आतंकी के इस नरसंहार को लेकर जो जानकारी आ रही है वो ये है कि 6 से 8 आतंकियों ने हमला किया, 3 से 4 आतंकियों ने गोली चलाई, 2 से 3 आतंकवादियों ने हमलावरों को दिया सेफ पैकेज। कश्मीरी कुर्ते में दिखे आतंकी, कुछ आतंकी कश्मीरी भी बोल रहे थे। 4 आतंकियों ने पुलिस वर्दी पहनी थी। हमले में एक विदेशी आतंकी भी शामिल है। हमले से पहले आतंकियों ने रेकी भी की थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सैलानियों के फोन से जो डेटा बरामद किया है उसके आधार पर उन्होंने संदिग्ध आतंकी की फोटो जारी की है, जिसमें आतंकी के हाथ में AK-47 जैसी राइफल है। साथ ही वो कश्मीरी कुर्ते में भी दिख रहा है। पहलगाम में हिंदुओं पर हुई आतंकी स्ट्राइक ने कश्मीर में 1990 वाली आतंकी घटनाओं की याद दिला दी है, लेकिन वक्त बदल गया है। दिल्ली में निजाम बदल गया है, इसलिए अब आतंक पर स्ट्राइक होगी, वो पुश्तें याद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।